हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सवी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सवी इजी लर्निंग। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स। आज की वीडियो में हम दो प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे। पहला है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स एंड सेकंड वन इज़ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। तो पहले कंसंट्रेट करते हैं रेम्यूनरेशन पे। तो रेम्यूनरेशन क्या है? रेम्यूनरेशन का मतलब है जो भी एम्प्लॉइज़ को उनकी सर्विसेज के रिटर्न में मिलता है, सैलरी, वेजेस, कोई बोनस, कोई प्रॉफिट का शेयर, जो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन उनको देती है, दैट इज़ नोन एज रेम्यूनरेशन। तो ये कितनी होनी चाहिए? तो हेनरी फ्यूल कहते हैं कि एक एम्प्लॉय की जो रेम्यूनरेशन है, उनकी जो सैलरीज हैं, वो ऐसी होनी चाहिए जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे। यहाँ पे उन्होंने जो है सैलरीज के लिए ये नहीं कहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम बहुत ज़्यादा सैलरीज देनी चाहिए। उन्होंने कहा उनके वर्क के अकॉर्डिंग, उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है, अगर उनको एडिक्वेट सैलरीज दी जा रही हैं तो बात यहाँ पे मैक्सिमम सैलरीज की नहीं की है उन्होंने। अगर आप यहाँ पे हेनरी फ्यूल मैक्सिमम सैलरीज बोलते तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट टू जो सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है फिर वो नीचे आ जाता है ना। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ मैक्सिमम की जगह पे जो है रीज़नेबल वर्ड यूज़ किया है। तो उन्होंने कहा रीज़नेबल सैलरीज होनी चाहिए जो एम्प्लॉइज़ को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे। तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को सैलरी देने के समय पे, जब भी वो सैलरीज जो है एम्प्लॉइज़ को देता है? पहली चीज़ फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ कंसर्न, मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने हैं, वो कितनी अफोर्ड कर सकती है ना। तो अगर उसमें बहुत ज़्यादा सैलरीज की कैपेबिलिटी नहीं है या कैपेसिटी नहीं है, देन वो जो है एम्प्लॉइज़ की सैलरीज को कम भी कर सकते हैं। बट अपनी कैपेसिटी को बेस बना के वो एम्प्लॉइज़ को कम सैलरीज नहीं दे सकती हैं। तो नेक्स्ट है मिनिमम वेज एक्ट। तो सेकंड चीज़ जो देखनी है जब भी सैलरीज देनी है कि उनको मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट ने फिक्स की हैं या किसी भी लॉ के अंडर वो क्या हैं, गवर्नमेंट के द्वारा मिनिमम वेजेस या कोई एक्ट, कोई लॉ के अंडर क्या हैं, उससे कम एम्प्लॉइज़ की सैलरीज नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट है वेजेस गिवन बाय कंपटीटर्स। अगर कोई आपके कंपटीटर्स जो हैं ठीक सैलरीज दे रहे हैं और आपकी सैलरीज उनसे बहुत कम है, इसका मतलब आप रीज़नेबल सैलरीज नहीं दे रहे। तो ध्यान जो है ये भी रखना है कि कंपटीटर्स की कितनी सैलरीज हैं सेम रैंक पे जॉब करने वाले एम्प्लॉइज़ के लिए। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स कहता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन और जो है सैलरीज प्रोवाइड कर रहा है, जब बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है अपने एम्प्लॉइज़ को, वो रीज़नेबल होने चाहिए, जो उनका रीज़नेबल लिविंग स्टैंडर्ड भी मेंटेन कर सके, उनकी बेसिक नीड्स को भी पूरा कर सके और उनको भी सेटिस्फाई कर सके। और ये जो डिसाइड करते समय ये चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है। इसकी एक एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है एक ईयर में। अब इतना प्रॉफिट किसकी हार्ड वर्क से है? एम्प्लॉइज़ की हार्ड वर्क से। अगर वो सारा का सारा प्रॉफिट जो है खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर देती है शेयर होल्डर्स को या मैनेजमेंट में, तो इस चीज़ से एम्प्लॉइज़ का मॉरल जो है वो डिक्रीज़ होगा, एम्प्लॉइज़ डिससेटिस्फाई होंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि हार्ड वर्क हमारा है, जो प्रॉफिट्स हैं वो सारे किसको जा रहे हैं? मैनेजमेंट को। तो इससे अच्छा है कि वो उस प्रॉफिट का कुछ एक पार्ट, हम सारा नहीं कर रहे हैं, हेनरी फ्यूल ने कहा है कि कुछ एक पार्ट जो है वो एम्प्लॉइज़ के साथ भी शेयर कर सकती है। इससे एम्प्लॉइज़ सेटिस्फाइड रहेंगे। जब वो सेटिस्फाइड हैं वो 100% अपना ऑर्गेनाइजेशन को देंगे और उनको ये लगेगा कि जितनी मेहनत करेंगे
जो भी प्रॉफिट आएगा उसका कुछ हिस्सा उनका भी है, तो वो पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रिंसिपल जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाएगा एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर इसको अप्लाई किया जाता है। और नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। टेन्योर की मतलब है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्सन, जो कोई एम्प्लॉय काम करता है, उसका वो ड्यूरेशन ऑफ पर्सोनल यहाँ पे वर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ किया गया है, जो भी वहाँ पे काम करने वाले। स्टेबिलिटी मतलब उनको एक जगह पे ही रखना लंबे समय के लिए। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, एक एम्प्लॉय का उसमें क्या जो है टाइम है उसके रहने का, तो दो चीज़ें हैं। एक जॉब के ऊपर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें तो अगर आप उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो वो एक जगह पे ज़्यादा समय पे नहीं है, एंड देन अगर वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान देना है। अगर ऑर्गेनाइजेशन एक एम्प्लॉय जो है उसको बार बार रोटेट कर रही है फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अनदर जॉब पोजीशन, इससे क्या है, वो एक जगह का काम सीखेगा, 1 साल लगाएगा, 2 साल लगाएगा, जब तक उसको वहाँ लर्न होगा सब कुछ कि कैसे काम को संभालना है, वो जब तक परफेक्ट होगा वहाँ उस काम को करने के लिए। अगर आप उसके बाद उसकी जॉब पोजीशन चेंज कर देते हैं, पहले एक काम पे था फिर दूसरे काम पे लगा दिया, अब क्या है, वो एम्प्लॉय जो है वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगा। अब नेक्स्ट फिर वो जो है उस काम को लर्न करने के लिए एक टाइम लगाएगा, है ना, फिर उसका ट्रेनिंग पीरियड शुरू हो जाएगा। बेशक वो उस ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय से है, लेकिन अगर आप उसको ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं तो वो उसको चीज़ सेटिस्फैक्शन नहीं देगी, ना ही वो अपनी जॉब को परफेक्ट वे से कर पाएगा। तो ये तो था इंटरनल कि ऑर्गेनाइजेशन को जो है अपने एम्प्लॉयज़ को बार बार जो है जॉब पोजीशन चेंज नहीं करनी है, एक ही जगह पे लंबे समय के लिए लगाएं, वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। इससे क्या है, उसके काम में एफिशिएंसी आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उसका, और वो उसका मॉरल भी इंक्रीज़ होगा कि वो काम जो है परफेक्ट वे से कर पाएगा, वो सेटिस्फाई भी होगा, है ना। लेकिन दूसरी चीज़ है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब है वो ऑर्गेनाइजेशन को अगर छोड़ के चले जाता है। आपको यहाँ पे एम्प्लॉयज़ टर्नओवर रेशियो देखनी है, क्या एम्प्लॉयज़ बार बार ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं और उसके बाद छोड़ के जा रहे हैं। 1 ईयर के लिए आए, 2 ईयर के लिए आए, एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद छोड़ के चले गए। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर उनके एम्प्लॉयज़ की टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा है। एम्प्लॉयज़ टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि एम्प्लॉयज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन उनको अपॉइंट करती है, वो 1-2 साल में छोड़ के अगर बार बार उस जॉब पोजीशन से जा रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन में जो है कमी है, जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है वो वहाँ के वर्क इन्वायरमेंट से खुश ना हो, जब पॉलिसीज़ ऐसी हों ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का जो है जॉब की सेटिस्फेक्शन ना हो रही हो, चाहे वो सैलरी को लेके हो, चाहे वो वर्क को लेकर हो, तो उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जो एम्प्लॉयज़ टर्नओवर रेशियो जो है वो वहाँ पे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये एक ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखना है। इसके लिए ट्रांसफ़र भी ना करें बार बार, और एक ऑर्गेनाइजेशन में सभी जो है एक एम्प्लॉय को पूरी सेटिस्फेक्शन अगर होती है तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएगा। इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने से क्या है, एम्प्लॉयज़ आपके साथ लंबे समय के लिए जुड़े रहेंगे। अगर वो लंबे समय के लिए आपके साथ रहते हैं तो आपको बार बार उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, आपके ट्रेनिंग एक्सपेंसेस भी बच जाते हैं, और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाइड रहेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इसका मतलब रहना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो आपके लिए हार्ड वर्क भी करेंगे। तो ये दोनों प्रिंसिपल्स जो हैं एम्प्लॉयज़ को ध्यान में रख के जो है हेनरी फ्योल ने बनाए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये दोनों क्लियर हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट कोई भी मैं वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी आ जाए। इसके लिए आप जो है बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर